माई चैनल। आई होप मोस्ट ऑफ यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट बिकॉज हम सबके पास ऐसी बहुत सी चुड़ियाँ होती हैं जिनको हम उन सूटों के साथ नहीं पहनते जिनके साथ वो आई होती हैं, और ना ही हमें किसी को देने का मन करता है क्योंकि उसका प्रिंट इतना अच्छा होता है या कपड़ा इतना अच्छा होता है, वो ऐसे ही ऐसी पड़ी रह जाती है यही सोच के कि वो किसी और सूट के साथ या ड्रेस के साथ हम पेयर अप कर लेंगे। वो दिन भी नहीं आता। सो today I'm going to give you 8 shrug ideas to transform your old dupattas. I will also show you how to style them in your daily life. So without further ado, let's get started. Before cutting the dupatta directly, I would like to cut it on a small piece of paper so that you guys can understand what I'm actually doing. दुपट्टे को हम 4 फोल्ड करेंगे इस तरह से, आधे में साइड से एंड आधे में ऊपर से। फोल्ड करने के बाद जो सेंटर लाइन होगी वो हमारा फ्रंट कट हो जाएगा। हम बैक नेक लाइन और फ्रंट नेक लाइन बनाएंगे और साइड से हम इन लाइंस को स्टिच करेंगे ताकि ये हमें फिट आए। फिट इस तरह से नहीं रहेगा कि हमें बॉडी फिट चाहिए, बट हाँ लूजली फिट, और हम सेंटर से इसको कट कर देंगे। अब हम उसी तरह से फैब्रिक फोल्ड करेंगे, यानी 4 फोल्ड्स करेंगे और नेक लाइन देखेंगे। नेक लाइन जनरली 6 इंचेस ब्रॉड होती है, तो आप 6 भी रख सकते हो और ज़्यादा भी रख सकते हैं क्योंकि ये कफ्तान स्टाइल में है तो ब्रॉड नेक भी चलेगा। मैं सबसे पहले सेंटर काट लूँगी ताकि मुझे पता रहे कि सेंटर कट मुझे कहाँ से चाहिए और फ्रंट लेंथ कितनी होगी। तो मैं इसको सिंगल फोल्ड कर क्योंकि ये फैब्रिक है पेपर नहीं, सिंगल फोल्ड करके इसको सेंटर से कट कर दूँगी। सेंटर कट करने के बाद मैं नेक लाइन बनाऊंगी, यानी 6 इंचेस ब्रॉड, तो हाफ में 3 इंचेस हो जाएगा, और डीप जितना मर्जी, क्योंकि ये कुर्ता तो है नहीं तो आप इसको सीधा भी रख सकते हैं और जितना मर्जी डीप कर सकते हैं। तो जो ये कटिंग है इसमें मैं लेसेस लगा दूँगी और ये बैक नेक लाइन, इसको मैं खोल के साइड में स्टिच लगाऊंगी। देखूंगी कि कितना लूज चाहिए या कितना टाइट चाहिए। टाइट तो होगा ही नहीं क्योंकि फ्रंट से ओपन है। अब मैं इसकी साइड स्टिच करूंगी। साइड स्टिच दोनों की बराबर होनी चाहिए, तो उसका मेजरमेंट आपको करना पड़ेगा। जितना एक साइड से है उतना ही दूसरी साइड से स्टिच होना चाहिए, और जितने भी लूज एंड बचे हैं उनको मैं लेस से कवर कर दूंगी। अगर आप लेस नहीं लगाना चाहती तो आप नॉर्मल फैब्रिक फोल्ड भी कर सकते हैं, बस इतना ही करना है। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई हैव स्टाइल्ड इट विद अ ब्लैक सूट एंड सिल्वर ज्वेलरी wearing flats. This jewelry I got from Janpat in just 100 rupees. It's a long bag, and this kada in just 50 rupees. These flats are from Catwalk. These are old now, but I really love them because they are very comfortable. This is looking very different and classy, and the fall of the fabric is very nice. दूसरे दुपट्टे का पैटर्न बिल्कुल सेम है जैसे हमने फर्स्ट में बनाया था। इट्स जस्ट कि ये फ्रंट से हाई और बैक से लो रहेगा। हाई और लो इसकी शेप में रहेगा, तो राउंडिश टाइप शेप आएगी। आपको जितना शॉर्ट चाहिए आगे से उतना कर सकते हैं। इसमें कोई बॉदर करने वाली बात नहीं है क्योंकि ये खुला रहेगा, और आपने नीचे सूट या कोई भी टॉप पहना होगा तो आपको कितना शॉर्ट चाहिए वो आप देख सकते हैं। अब हम दुपट्टे को उसी तरह से काटेंगे जैसे हमने पहले दुपट्टे को काटा था, बट इसमें हम पहले देख लेंगे कि हमें फ्रंट से कितना शॉर्ट चाहिए ताकि हमें बैक में जितना लॉन्ग हो सके उतना लॉन्ग मिले। तो मैंने इसमें लेंथ पहले देख ली, फ्रंट से कितनी चाहिए। मैं नेक लाइन काट रही हूँ अब, और ये बैक नेक लाइन। अब मैं नीचे का कर्व देखूँगी, जो आउटवर्ड कर्व होगा कि मुझे कितना कर्व चाहिए। आप इसको जितना मर्जी कर सकते हैं। ये सेंटर से जॉइंट है तो मैं सेंटर से भी कट करूँगी क्योंकि मुझे सेंटर में कट चाहिए।
इसको हाफ में फोल्ड करके अब मैं बैक में देखूंगी कि कर्व कहाँ पे ख़त्म हो रहा है मेरा फ्रंट का, ताकि मैं बैक का कर्व भी उसी लेंथ से कर सकूं। तो देखिए इतना मुझे बैक से छोटा करना है साइड से, बट मैं लॉन्ग उतना ही रखूँगी जितना मेरा दुपट्टे का कपड़ा है। अब मैं जितने भी लूज एंड्स हैं उसको मैं लेस से कवर कर दूँगी और साइड में उसी तरह से स्टिच लगा दूँगी जैसे मैंने उसमें लगाया था। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक एंड आई हैव styled it with short kurti and my ripped jeans. I'm wearing Indian ethnic jewelry, small but cute and casual, and with flats because I love them. They are very comfortable in daily life. These are from Venus Steps Karol Bagh. If you think it's very loose at your waist, you can style it with your waist belt to give some definition to your waist. For third dupatta, the pattern is exactly same the way we cut for the first one. It's just we are cutting sleeves in this now. Sleeves के लिए हम पहले sleeves का कपड़ा निकाल लेंगे ताकि हमें बचे हुए कपड़े का हम फ्रंट और बैक निकाल सकें, और उसी तरह से जिस तरह से हमने पहले पैटर्न का निकाला था। फ्रंट कट, फ्रंट नेक लाइन, बैक नेक लाइन। स्लीव्स में आपको कोई आर्म होल काटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो वैसे ही रेक्टेंगल रहेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी इसको कर सकता है। ये फ्रंट हो जाएगा, ये बैक हो जाएगा और ये स्लीव्स है। स्लीव्स ऐसे ही रेक्टेंगल रहेंगी, तो कुछ नहीं करना, बस इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हो गई आपकी स्लीव्स। इसको हम ऐसे ही साइड में सीधा सीधा स्टिच कर देंगे इस तरह से, और जो फ्रंट में है उसमें हम लेस लगा देंगे। तो हम फैब्रिक में भी ऐसे ही करेंगे। स्लीव्स का पहले मैंने कपड़ा निकाल लिया, उसको दो पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। ये मेरी स्लीव्स रेडी हैं। अब मैं फ्रंट और बैक काटूंगी, बट इसमें मैं नेक लाइन राउंड रख रही हूँ, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। और क्योंकि ये चुन्नी थोड़ी एथनिक टाइप्स की है तो पार्टी वेयर टाइप्स अच्छा लगेगा इसमें। अब मैं इसमें फ्रंट कट कर रही हूँ सिंगल फोल्ड करके। अब मैं इसको स्लीव्स को ऐसे स्टिच कर दूंगी साइड्स में। सेंटर ले लिया मैंने स्लीव्स का और सेंटर मैंने फ्रंट बैक का ले लिया, उससे मैं उसको स्टिच कर दूंगी। बाकी जितने भी लूज एंड्स हैं उसको मैं लेस से कवर कर दूंगी। So this is my final look. It stays like this, loose fitted. We call it kimono shrug as well. But to define a waist, I am wearing it with a belt. After defining a waist, it gives me completely changed look. Quite Indo-Western sort of, because of ethnic fabric and Western look. I styled it with my ethnic earrings. Not wearing anything in my neckline because it is already covered with a fancy lace. Wearing stilettos, wanted to give it a modern look. You can easily wear it on a cocktail night if you are running late. If you feel sleeves a bit longer, you can cut it anytime, but I wanted to keep it like this. I like it. Moving on to the next one. इसके लिए आपको कोई भी अपना कुर्ता या शर्ट चाहिए होगा ताकि आप उसको रख कर पैटर्न काट सकें। अगर आपको अपना मेजरमेंट पता है तो आप वैसे भी काट सकते हैं। तो आपको अपना बैक इस तरह से काट लेना है, चुन्नी को हाफ में फोल्ड करके, ताकि लेंथ कितनी है वो आप देख सकें। इस तरह से बैक काट लेंगे। बैक नेक लाइन में राउंड ही रख रही हूँ तो राउंड काट लेना, या फिर जो भी आपको मन करे आप वो रख सकते हैं। जो बैक हमने काटा था उसको हम उसी तरह से फोल्डेड फैब्रिक पे दोबारा रख के हम फ्रंट काटेंगे, बट इस समय हम जो नेक लाइन है वो ओपनिंग वाली साइड पे रखेंगे क्योंकि हमें ब्रॉड नेक लाइन चाहिए ताकि ये पहनने के बाद थोड़ा सा कैस्केडिंग इफेक्ट दे। नीचे से मैं इसको राउंड शेप दे रही हूँ। ये ओवरलैपिंग टाइप्स रहेगा फ्रंट से, अगर मैं ओवरलैप करना चाहूँगी तो, बट मुझे नहीं करना है, ये ओपन रहेगा। अब हम चुन्नी को काट लेंगे। चुन्नी को हाफ में पहले काट लेंगे ताकि हमें लेंथ का पता रहे। अब मैं बैक काट रही हूँ। मुझे अपने मेजरमेंट्स पता है तो मैं इसे अंदाजे से काट रही हूँ, और वैसे भी ये लूज़ रहना है तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कितना फिटेड चाहिए कितना लूज़ चाहिए, आप कैसे भी इसको काट सकते हैं। मैं बैक थोड़ी ए लाइन रख रही हूँ ताकि मुझे घेरा नीचे से ज़्यादा मिले। अब मैं इसी बैक को फोल्डेड फैब्रिक पे रख के फ्रंट काट रही हूँ।
फ्रंट मेरा सीधा रहेगा क्योंकि मुझे फ्रंट ओपनिंग से ज़्यादा कपड़ा चाहिए। अब मैं नेक लाइन को डिफ़ाइन कर रही हूँ इस तरह से। सबसे पहले मैं शोल्डर्स जॉइन करूँगी, उसके बाद साइड्स, और बाकी जितने भी लूज एंड्स हैं उसको मैं लेस से कवर कर दूँगी। आई थिंक लेस ईजी रहती है किसी भी सीन को फिनिश्ड लुक देने के लिए, तो इसीलिए मुझे लेस अच्छी लगती है। So this is my final look. I have paired it with my harem cum plazo pants and a vest. I like the total hippie sort of vibes of this outfit. I've styled it with my junk but ethnic jewelry which I got from some hill station, I don't remember which, but they are quite nice and going with the outfit. I'm again wearing flats because they are very comfortable and give me a casual look. I like this outfit very much, sort of casual but trendy. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, इसमें हम फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करेंगे। सेंटर पॉइंट से 6 to 8 इंचेस डाउन जाएंगे और उससे नीचे 8 to 10 इंचेस अक्रॉस जाएंगे हम। शोल्डर लेंथ नॉट 15 इंचेस बट शोल्डर का हाफ यानी 7.5, इस तरह से हम ओवल काट लेंगे। बस हो गया पैटर्न रेडी। इसी तरह से हम चुन्नी में काटेंगे। चुन्नी, क्योंकि चुन्नी का कपड़ा थोड़ा सॉफ्ट और डेलिकेट होता है, इसलिए हमें फिनिशिंग लुक देने के लिए बीच में बायस स्ट्रिप्स लगानी पड़ेंगी, उसकी पाइपिंग लगानी पड़ेगी। उसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए होगा और इस तरह से बायस स्ट्रिप्स चाहिए होंगी। बायस इसलिए क्योंकि वो आसानी से सेंटर में घूम जाती है और फिनिश लुक देती है। अब हम स्ट्रिप्स को ज्वाइन करेंगे और फैब्रिक पे इस तरह से अटैच करेंगे। ये हमें देगी प्रॉपर फिनिश्ड लुक। This is my final look. I have styled it with my dhoti pants and a crop top. I like the way sides are falling. I have styled it with my Kolhapuri sort of slippers and junk ethnic jewelry, beaded jewelry. Got that from Sarojini Nagar for just 100 rupees. अगर आपको साइड से लंबा लग रहा है तो आप पीछे से ऐसे गैदर करके इसको टक इन भी कर सकते हैं। प्रॉपर फिनिश के साथ करेंगे तो पीछे फूला हुआ सा नहीं लगेगा, अच्छा लगेगा। और अदरवाइज़ आप लेंथ भी शॉर्ट कर सकते हैं, बट आई लाइक इट लॉन्ग। मुझे ऐसे टक करके नहीं, जो साइड से लॉन्ग था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आगे बढ़ते हैं अपने 6th श्रग की ओर। इसमें हमें सेम पैटर्न बनाना है जैसे अभी हमने शोल्डर वाला बनाया था 5th नंबर का, बस इसमें हम शोल्डर की जगह आर्म होल कट करेंगे। ऐसे ही 6 to 8 इंचेस डाउन जाएंगे और अक्रॉस जाएंगे हम 7.5 इंच या फिर जितना भी आपका शोल्डर का हाफ होगा उतना, और आर्म होल की शेप बनाएंगे। आर्म होल लूज़ भी हो सकते हैं तो कोई प्रॉपर मेजरमेंट नहीं चाहिए, बट हाँ लूज़ हो, टाइट ना हो। और उसको फिनिश टच देने के लिए उसी बाय स्ट्रिप से हम इसको स्टिच करेंगे। ये मैंने पहले ही श्रग बना लिया था। आई मीन इट्स वेरी ओल्ड श्रग ऑफ माइन जो मैं बहुत बार पहन चुकी हूँ, तो स्टिचिंग तो नहीं दिखा पाऊँगी, बट हाँ आई कैन शो यू हाउ इट इज़ लुकिंग। I really like the total look of this outfit because it looks very stylish and comfy yet beautiful. Everyone can wear it, office going, college going, or anyone who is going to kitty as well. I'm styling it with my simple hoops. They are evergreen. You can wear it with anything. Again flats because I'm most comfortable in it. I'm styling it with my belt. So you can see how the style look totally different once you wear a belt, once you define your waist. I love it. हमारे नेक्स्ट पैटर्न के लिए हमें एक चाहिए सर्कल, तो हम फैब्रिक का सर्कल बनाएंगे। पहले हम स्क्वायर में काटेंगे, स्क्वायर में काट के इस तरह से ट्रायंगल एंड देन सर्कुलर शेप बनाएंगे। ये हमारा सर्कल रेडी हो जाएगा। इस तरह से हम हाफ में लेके शोल्डर्स हमने जिस तरह से ड्रॉ किए थे हमने इससे पहले वाले में, उस तरह से ड्रॉ करेंगे और आर्म होल्स काट देंगे। और स्लीव्स आप बचे हुए फैब्रिक की जिस तरह से बनाना चाहें उस तरह की बना सकते हैं। तो हम फैब्रिक काटेंगे। फैब्रिक मेरा ये बहुत ही पतला है क्योंकि दुपट्टा है, तो मैं इसको जितना मर्जी फोल्ड करना चाहूँ कर सकती हूँ। इस तरह से मैं इसको ट्रायंगल में फोल्ड करके सर्कुलर काटूंगी।
मैं सेंटर में नहीं काटूंगी कुछ भी, क्योंकि ये हमारी स्कर्ट या फिर स्लीव्स नहीं है, हमारा श्रग है, तो हम इसको ऐसे ही रखेंगे। बट इसको हाफ फोल्ड करके अगेन जैसे मैंने पहले वाले में आर्म होल बनाए थे उस तरह से आर्म होल बनाएंगे। ये हो गया पैटर्न रेडी। अब मैं स्लीव्स काटूंगी। इसके लिए स्लीव्स में सर्कुलर स्लीव्स काटूंगी। स्लीव्स को वैसे ही काटेंगे जैसे हमने मेन श्रग काटा है, सर्कुलर, बट ये हाफ रहेगा। इसको 2 पार्ट्स में कर दूंगी ताकि 2 स्लीव्स बने। और अब मैं सेंटर से भी काटूंगी ताकि ये मेरा आर्म होल रहे। आर्म होल की कोई शेप नहीं है, ये सर्कल रहेगा क्योंकि सर्कुलर से ही सर्कुलर अटैच हो जाएगा। इस तरह से मैं स्लीव्स की साइड्स पहले स्टिच करूंगी और जितने भी लूज एंड्स हैं, साइड की हेमिंग है, उनको मैं लेस से कवर कर दूंगी और स्लीव्स को मेन श्रग से अटैच कर दूंगी। हो गया श्रग रेडी। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई फील इट इज गिविंग मी अ काइंड ऑफ प्रिंसेस आउट ऑफ हर बेड लुक। It's kind of very feminine and girlish. I've styled it with my sleek jewelry from Shein and Forever 21. फुटवेयर में मैंने अपने Swarovski वाले शूज़ पहने हैं। ये मैंने DIY किया है। अगर आपको जानना है कि ये मैंने कैसे किया है तो मैं ऊपर लिंक दे दूँगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा आखिरी पैटर्न। बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस तरह से फैब्रिक को हाफ में फोल्ड करना है और सेंटर में शोल्डर लेंथ छोड़ के साइड से स्टिच कर देना है एजेस को। बहुत ही सिंपल है और कुछ भी नहीं है। अब हम फैब्रिक लेंगे। फैब्रिक में कुछ नहीं कट करना, उसमें बस सेंटर से आपको देखना है कि शोल्डर कितना चाहिए। आप अप्रॉक्सीमेटली 20 इंचेस छोड़ सकते हैं। 20 इंचेस छोड़ के बाकी जितना भी हो आप एजेस को स्टिच कर दीजिए। बस इसमें यही करना है और कुछ नहीं करना। ओके, सो दुपट्टा लंबा होता है इसलिए मेरी स्लीव्स भी इसमें लंबी जा रही हैं, बट मैं इसमें कट नहीं करूँगी। आपके पास ऑप्शन है कट करने का, बट मैं कट नहीं करूँगी। इस तरह से गैदर करके यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक। आई रियली लव द वे माई स्लीव्स आर फॉलोइंग। आई रियली लाइक दिस काउल डिटेलिंग। बहुत ही अच्छे से टर्न आउट हुआ है। आई स्टाइल्ड इट विद माई रिप जीन्स एंड अ वेस्ट इनसाइड। And to give it a casual look, I have styled it with my junk jewelry to keep it very casual and trendy at the same time. I got this from Sarojini in just 50 rupees. And again wearing flats because I feel very comfortable in it. Heels भी पहन सकते हैं. It will turn this outfit totally different and you can wear it in some club as well. Thank you guys for watching my video. I hope ये वीडियो आपके काम आएगी, and if you really like my video, please don't forget to subscribe my channel. See you next time. Sayonara.